हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम का, दिल्ली पुलिस का। ये जो सवाल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, 15 से लेकर जो भी मैं आपको सवाल कराने वाला हूँ, ये सब आपका फॉर्मूला मेथड में आपको बताऊंगा। फॉर्मूले से रिलेटेड कराएंगे, फॉर्मूला सीखेंगे। इससे पहले का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख लेना। और दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, वो भी जाके देख लेना। 12 चैप्टर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाके पढ़ सकते हो सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ से 15 नंबर का सवाल करते हैं, फॉर्मूला वगैरह सीखते हैं। क्या है हमारा, दो संख्याओं का यानी दो संख्याओं का एलसीएम हमारा कितने दे रखा है, 150 दे रखा है। और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है 3। यदि उनमें से एक संख्या, हमारा दोनों संख्या में से एक संख्या 25 दे रखा है, तो दूसरी संख्या का मान बताना है कितना होगा चारों ऑप्शन में से। दिल्ली हेड कांस्टेबल में आपका सवाल पूछा गया 2022 में, शिफ्ट नंबर 1 में। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फॉर्मूला सीखते हैं और बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे। चलिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि नंबर 1 इंटू नंबर 2। इसको ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। फॉर्मूला आपका क्या बाबू, फॉर्मूला आपको यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमारा। ये आपको एक फॉर्मूला के तौर पे आपको याद करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और एलसीएम की वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, 150 इक्वल टू, और एक संख्या हमारा, पहला संख्या हमारा मान लेते हैं 25 दे रखा है, दूसरा संख्या निकालना है N2, यही निकालना है N2 मान लिया, ठीक है। 25 से काटोगे हमारा, 25 से काटोगे 6 बार में, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे हमारा कितना आ गया आपका 18 है। कितना आ गया 18। तो 18 हमारा सेकंड संख्या, जो भी आपका दूसरी संख्या होगा यही हमारा हो गया आपका 18। कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को एक फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आसानी से बना सकते हो, अदरवाइज बहुत लंबा तरीका हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल सीखते हैं, सवाल नंबर 16। चलिए 16 नंबर का सवाल बनाते क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, दोनों संख्याओं का 800 है। उसमें मौसफा यानी कि एचसीएफ 20 दे रखा है, तो उन संख्याओं का लसफा यानी कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा क्या होता है, हमारा 20, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ 20 दे रखा है, एलसीएम की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लाई, और ये दोनों का हमारा मल्टीप्लाई दे रखा है हमारा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, यानी दोनों का संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 800, तो ये 800 के बराबर दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है आपका 800। अब यहाँ से हमारा सब चीजें मिल गया, हमारा एलसीएम मिल जाएगा, हम निकाल सकते हो। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, ये काटोगे हमारा 40 बार में, यानी एलसीएम की वैल्यू कितना हो गया बाबू, 40। देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 सिखाता हूं मैं आपको। यहां कह रहा है यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो संख्याओं का लसफा यानी कि एलसीएम निकालना है। ये आपका दो हमारा अभाज्य संख्या क्या है, हमारा अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले ये सीखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये क्या होता है हमारा, ठीक है। इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बाबू, को प्राइम, को प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर में भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे थोड़ा और डिटेल में इसको प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर ये आ गया है, इसका थोड़ा यूज मैं आपको बताता हूँ। को प्राइम नंबर वो होता है हमारा जिनके बीच में कोई हमारा मल्टीपल नहीं होना चाहिए नंबर के बीच में। जैसे कि हमारा 5 एक नंबर ले लिया, एक मैंने ले लिया आपका कितना ले लिया, मान के चलो 18 ले लिया, तो इन दोनों के बीच में कोई मल्टीपल नहीं है हमारा, नो मल्टीपल, नो कॉमन, ठीक है। टेबल के अंदर आपका कोई कटेगा नहीं दोनों नंबर, तो कोई कॉमन ही नहीं है। तो इसका हमारा क्या है, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो इसका एचसीएफ 1 होता है हमारा। क्या होता है बाबू, एचसीएफ 1 होता है। और एलसीएम कितना होता है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है हमारा 5 × 18। ये आपको याद रखना है, आपको समझे कि नहीं समझे। तो जहां पर भी आपको अभाज्य संख्या दिया रहेगा हमारा, तो समझ लेना उसका एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन नंबरों का आपका मल्टीप्लाई होता है हमारा, ठीक है। उसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारा, ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आपका, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये दे रखा है आपका, गुणनफल 306 दे रखा है। कितना दे रखा है, 306। और दो दो जो संख्या हमारा उस और सवाल में कह रहा है दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जिसका हमारा एचसीएफ कितना होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया हमारा, 1, ठीक है। तो एलसीएम भी हमारा कितना आ गया आपका, 306 ही आ गया हमारा। कितना आ गया हमारा, 306 ही आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 17 समझ में आ गया तो 18 भी कर सकते हो। लिखा दो अभाज्य संख्याओं का लसफा इतना है,
लसअपा इतना है तो मसअपा यानी कि एचसीएफ कितना होगा, सहभाज्य संख्या का हमारा 1 होगा हमारा, और एलसीएम दे रखा है, और उनमें से एक संख्या हमारा 23 दे रखा है, तो दूसरी संख्या अन्य संख्या आपको बताना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपका क्या हमारा, देखो एचसीएफ हमारा, एचसीएफ कितना दे रखा है आपका 1, सहभाज्य संख्या तो एचसीएफ 1, और एलसीएम कितना दे रखा है बाबू 667, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, पहला नंबर 23 दे रखा है, दूसरा नंबर हमारा N2 मान लिया, ये निकालना है आपको। ठीक है, ओके, कोई एक आपको निकाला जाएगा। आपको 23 इसको काटो कितनी बार में जाएगा हमारा, 29 बार में। तो सेकंड जो नंबर आया हमारा, दूसरा जो नंबर आया आपका 29 आ गया हमारा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी फर्स्ट। चलो दिल्ली। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट इसमें बताना है कौन सा आपका फॉल्स है, राइट वाला आपको नहीं, ट्रू आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है दो सम संख्या सभाज्य संख्या बन सकता है हमारा। चेक करते हैं, सम संख्या क्या होता है, जो आपका 2 से कट जाए आपका लास्ट में आपका। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लो आपका 2 हमारा, ठीक है, ले लेते हैं 2 हमारा, कह रहा है दो सम संख्या है, दो सम, कोई सा भी दो सम संख्या, 2 ले लेते हैं, फिर 6 ले लेते हैं, कोई सा भी दो संख्या ले लो, 2 6 ले लो, या 8 ले लो, 20 ले लो, सम संख्या ना आपका, जिस 2 से आपका कट जा रहा है आपका। ठीक है, अब कह रही है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम कैसे हो सकता है, क्योंकि आपका ये 2 का मल्टीपल है, क्या हमारा 2 का मल्टीपल है हमारा, मल्टीपल 2 का, इसमें भी फैक्टर है, 2 का इसमें भी फैक्टर है, यानी 2 से हमारे एक दूसरे से आपका कट जाएगा, तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है हमारा। ठीक है, यहां पर भी 2 का मल्टीपल है हमारा। ठीक है, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं है हमारा। अब कह रहा है दो सम संख्या जो भी आप कर लोगे वो को प्राइम होना चाहिए, सहभाज्य संख्या होना चाहिए, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका फॉल्स हो गया हमारा। क्या होगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, ये नहीं हो सकता हमारा, सम संख्या हमारा नहीं हो सकता, ध्यान रखना आपका। ठीक, तो ये आपका गलत है, यही गलत वाला स्टेटमेंट आपको पता करना, तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, फॉल्स वाला आपको पता करना था, ये आपको ध्यान रखना। तो बी सी डी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं आपको चेक करके बताता हूं, कॉन्सेप्ट थोड़ा और सिखाता हूं। ठीक है, कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट, चलिए सवाल नंबर 20 कराता हूं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 72 है, उनका 1/9 अंतर का यानी डिफरेंस का योग का इतना पार्ट है हमारा, तो उनका लसअपा निकालना कितना होगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर दो संख्या का हमारा योग कितना है, मतलब पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारा y है, इन दोनों संख्या को जोड़ने पर कितना आपका 72 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू 72, और इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारा यानी कि x माइनस वाई, अंतर हमारा क्या है हमारा, जो भी हमारा जोड़ने पर 72 आ, 72 का कितना पार्ट, 72 का 1/9 भाग है हमारा, कितना आपका 72 का 1/9, 9 तो 8 बचा हमारा, समझे। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 72 आ रहा था, और उसका अंतर करने पर जो भी जोड़ने पर 72 आ रहा उसका 1/9 पार्ट था हमारा, तो 1/9 आपका काटोगे आपका 8 आपका आ गया डिफरेंस आपका। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, तो सारी चीज निकाल सकते हैं, एलसीएम आपको पता करना है। अब यहां से इसको मैंने आपको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आपको मेथड में आपको बताता हूं, या तो आपको ये पहला इक्वेशन मान लो, ये दूसरा इक्वेशन मान लो। अब क्या करो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, क्यों, क्योंकि आपका प्लस माइनस कोएफिशिएंट सेम है, आपका वाई वाई आपका कट गया, जोड़ने पर देखो प्लस माइनस आपका वाई कट गया हमारा। ठीक है, अब इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, आपकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो एक्स एक्स मिलकर आपका 2x हो गया हमारा, इक्वल टू ये हो गया आपका 80। ठीक है, ये काटोगे एक्स की वैल्यू कितना आएगा आपका 40, एक्स की वैल्यू आपका आ गया 40। ठीक है, अब यहां से हम इसमें रख देते हैं, और या तो अब यहां पर एक्स की वैल्यू अगर जो 40 रखोगे, या तो क्वेश्चन नंबर में या तो क्वेश्चन नंबर 2 में रख दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू 40 रख दिया, तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 32, दोनों के जोड़ने 72 आना चाहिए, या तो 40 को उधर ले जाओ, तो 72 माइनस 40 आपका 32 आ जाएगा वाई की वैल्यू। ठीक है, यानी कि वाई की वैल्यू कितना आपका होगा 32, या तो ऐसे भी कर सकते हो, देख सकते हो एक्स की वैल्यू कितना आपका 40 हमने निकाला, 40 यानी कि 40 में से y को घटाने पर 8 आना चाहिए, अगर जो y की वैल्यू होगा तो 32 रख दें, तो 40 में से 32 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, आपका 8 आ जाएगा, या तो उसको उधर लेकर सॉल्व कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो एक्स वाई निकालने का तरीका हमारा, ठीक है, एक्स वाई निकल गया, तो इसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको क्या बताया था मैंने आपको, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 40 और 32 एक साथ लिख लो, 40 32 एक साथ लिख लो, या ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हो बाबू, ऑप्शन से भी। चलो इसको 4 से काटो 10 बार में, और ये 8 बार में, अभी भी 2 से कट रहा है हमारा, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 5 बार में हमारा, 2 से कटेगा 4 बार में। अब देखो कोई हमारे यहाँ पर कट नहीं रहा है एक दूसरे से, कोई कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, जब नहीं करता तो उसको छोड़ दो, और जिससे जिससे हमारा कॉमन हुआ हमारा, मतलब कॉमन हमारा जो जिससे जिससे कटा वही आपका कॉमन होता है हमारा। तो 4 × 2 ये कॉमन हमारा, इसको बोलते हैं एचसीएफ, जो जिससे आपका सबसे आपका कट रहा है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ इस सवाल का कितना होगा 8, लेकिन पूछा नहीं है एचसीएफ, पूछ सकता है। ठीक है, ओके, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा हमारा, जो हमारा एचसीएफ के अंदर जो कॉमन था हमारा,
उसको तो लेंगे ही लेंगे। 4 × 2 मैंने आपको बताया, 4 × 2, जो कॉमन नहीं उसको जो को तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतारेंगे। जब 5 × 4 आपका कॉमन नहीं तो 5 × 4 मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट, ठीक है। 5 चौक को 20, 4 दूनी 8, यानी कि 16, 160, ठीक है। तो 160 हमारा आंसर आ रहा है, हमारा एलसीएम। तो एलसीएम पूछा है 160, हमारा कौन सा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको? चलिए ये जरा आपका पूरा बेसिक्स है। अब इसको एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ, ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करना है, ध्यान से देखो। मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दो, यहाँ पर क्या लिखा है, x + y की वैल्यू कितना आपका 72, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस दे रखा आपका कितना 8, ये दोनों मैंने निकाला अभी, ठीक है। अब यहाँ का जो इसको x की वैल्यू निकालना है, x आपका देखो दोनों प्लस है, मैं आपका x की वैल्यू निकालना है। ऐसा जब भी केस बनेगा तो इन दोनों को जोड़ना है, क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ को 2 से डिवाइड करना है, तो 72, 8, 80, 80 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका 40। तो x की वैल्यू आपका 40 आ गया एक लाइन में। y देखो आपका नेगेटिव है, एक प्लस में आपका, एक प्लस में एक माइनस, तो यानी कि y की वैल्यू आपका माइनस वाला आपको लेना है आपको, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो पहला वाला आपको प्लस करके 2 से डिवाइड, दूसरा वाला आपको निकालना हो तो माइनस करके डिवाइड 2 से। तो 72 में से 8 को माइनस करोगे आपका कितना आएगा, 64, 64 डिवाइड बाई 2, तो कितना आपका आ गया 32, y की वैल्यू आपका 32 आ गया। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 32 आ, पूरा सॉल्व किया था। यहाँ से एक लाइन में आपको मन में कैलकुलेट कर सकते हो, तो मन में कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको पता करना क्या, एलसीएम। एलसीएम पता करना है किसका, आपका 32 और 40 का, दोनों नंबर आपका 32 और 40 है। अब ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एक लाइन में कर सकते हो। मैंने आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया था। इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो, बड़ा नंबर देखो, अगर जो आपका पहले ही कट जाए तो वही आपका एलसीएम हो, नहीं कट रहा है तो उसका मल्टीपल देखो, कम से कम मल्टीपल देखो जिससे आपका ये कट जाए जो नंबर आपका। तो 40 दूनी 80, टेबल पढ़ो 40 का, 40 दूनी 80 हमारा 32 से नहीं कटेगा हमारा, ये भी हट गया। फिर 40 × 3, 4 3 12, यानी कि 120, 120 जो हमारा है ये 32 आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, जो भी आपका नंबर है आपका 32 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो 120 ही आपका क्या होगा आपका, ये नहीं 32 से आपका डिवाइड नहीं होगा, आपका 32 से भी आपका डिवाइड नहीं होगा आपका, ठीक है। ओके, अब 4 बार में टेबल पढ़ते हैं, कितने बार में, 4 बार में, 4 चौको 16, 160 आ गया हमारा, कितना आपका 160 जो होगा हमारा, ये 32 से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो ऐसे टेबल पढ़ते रहेंगे, अगर जो डिवाइड हो जाएगा तो वही आपका एलसीएम होगा। और भी अगर जो टेबल पढ़ेगा तो आगे और भी आपका डिवाइड होगा, लेकिन आपको बड़ी संख्या नहीं लेना, आपको छोटा मल्टीपल आपको ऐसा लेना आपको जो डिवाइड हो जाए आपका, ठीक है। तो 160 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सवाल और सीखते हैं। तो सवाल नंबर 21 सीखते हैं, कॉन्सेप्ट इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, दो को संख्या हमारा, इसका मौसम यानी कि एचसीएफ 33 दे रखा है, और इन दोनों का जो आपका नंबर है हमारा, दोनों नंबर इनका योग 594 दे रखा है। तो इन संख्याओं से संभावित युग्मों की कुल संख्या आपको पता करना है कितना होगा हमारा, चारों ऑप्शन में से। ये युग्मों की कुल संख्या क्या होता है हमारा, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, जोड़ा आपका होता है आपका, ठीक है। ये आपको निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे ऐसे बड़े सवालों के लिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक। तो यहां पर देखो दो को संख्या, आपका पहला नंबर हो गया आपका नंबर 1 मान लेता हूं, और ये इसको मान लेता हूं नंबर 2। तो दो को संख्या जिसका एचसीएफ कितना बाबू 33 है। तो 33 एचसीएफ होने के लिए दोनों संख्या में 33 आपका क्या होना चाहिए बाबू, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और 33 एक्स ले लेते हैं, इसको 33 वाई ले लेते हैं, ठीक। एचसीएफ जब निकालोगे इन दोनों का, आपका एचसीएफ जब निकालोगे जो कॉमन होता है हमारा वही एचसीएफ होता है, 33 33 कॉमन है आपका, तो ये आपका एचसीएफ हो गया आपका। और एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम भी निकाल सकते हो, लेकिन पूछा नहीं हमारा। तो जो आपका कॉमन होगा आपका वो तो लेना ही है, लेना एचसीएफ के अंदर, ठीक है। जो कॉमन नहीं है जैसा एक्स और वाई, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में उतार देंगे, तो ये आपका एचसीएफ एलसीएम हो गया हमारा, ठीक है, समझे। ठीक, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। अब यहां पर कह रहा है ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों का जो जोड़ है हमारा, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आपका 594 है। दोनों को जोड़ने पर आपका कितना 594 हमारा, 594। तो इसको जोड़ो, तो 33 और 33 कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स वाई अलग अलग है, कॉमन लेकर सॉल्व करो। एक्स प्लस वाई बचा हमारा, कॉमन ले लिया 594। अब यहाँ से कट जाएगा हमारा 594, हमारा 33 से कटेगा हमारा कितनी बार में आ जाएगा आपका 18 बार में। यानी कि जो दोनों नंबर हमारा आया है एक्स प्लस वाई आया, इन दोनों नंबर का सम आया 18, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 18 आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर हमारा 18 आना चाहिए, साथ ही साथ ये आपका क्या होना चाहिए, युग्मों की कुल संख्या होना चाहिए। युग्मों की कुल संख्या का मतलब क्या होगा आपका, जोड़ने पर हमारा को प्राइम होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए बाबू, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम सअभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों नंबर को जोड़ने पर अलग से आपको लेना है, आपको अज्यूम करना है आपको। जैसे को 18 को हम क्या कर ले सकते हैं, 1 और 17 को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 1 और 17 को जोड़ोगे हमारा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। और 1 और 17 में कोई आपका नंबर आपका कॉमन नहीं है, आपका मल्टीपल नहीं है, तो उसी को बोलते हैं को प्राइम। तो ऐसा आपको नंबर जोड़ना आपको जो आपका एक दूसरे से आपका क्या आपका कॉमन नहीं हो, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसी को बोलते हैं युग्म की कुल संख्या, को प्राइम के फॉर्म में लिखेंगे हम, ठीक है, दोनों नंबर को। उसके बाद क्या ले सकते हैं, 5 और 13 ले सकते हैं, 5, 13 ले सकते हैं। 5 और 13 में कोई कॉमन नहीं है आपका, मल्टीपल नहीं है, तो 5 और 13 को जोड़ेगा हमारा 18 जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे और एक और ले सकते हो हमारा, क्या ले सकते हो हमारा, देखते हैं हमारा और क्या बन सकता है हमारा, 11 और 7 बन सकता है, 11 और 7 बन सकता है, 11 7 जोड़ेगा 18 आएगा, और इन दोनों में कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यही बस आपका एक पेयर, 3 पेयर आपका बन सकता है को प्राइम आपका, दोनों को जोड़ने पर को प्राइम आपका आना चाहिए, सहभाज्य संख्या आना चाहिए। तो 1 2 3, तो 3 पेयर आपका बन रहा है आपका टोटल। तो 3 पेयर देख लो आपका कहां पर आंसर आपका सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ये भी आपका दिल्ली पुलिस में आपको 2023 में सवाल पूछा गया आपका, समझे। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, पेयर तो और भी बन जाएगा, लेकिन आपका को प्राइम नहीं बनेगा। 9 और 9 को जोड़ने पर कितना होगा आपका, 9 और 9 को जोड़ने पर आपका क्या होगा आपका 18, लेकिन यहाँ पर 9 और 9 में देखो मल्टीपल हमारा टेबल के अंदर आ जा रहा है, 3 का भी टेबल है, 9 का भी टेबल, तो आपका को प्राइम आपका ये नहीं होगा आपका। और भी बन सकता है जैसे कि 10 और 8 को जोड़ोगे तो हमारा 18 आएगा, लेकिन आपका ये इसके अंदर मल्टीपल है हमारा, समझ में आ गया ना आपको। अब ऐसे मत ले लेना, मैं सारी केस पॉसिबिलिटी में आपको बता रहा हूँ। पता चला 11 7 लिए, फिर इसका उल्टा ले लो, 7 और 11 ले लो, तो रिवर्स नहीं लेना। पहले एक बार यूज कर चुके हैं, दोबारा यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो रिवर्स आपको नहीं लेना, आपको एक बार यूज करेंगे सिर्फ, ओके। तो यही सब आपका केस था। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए अगला जो सवाल आपका सवाल नंबर 21 तो करा दिया, चलो फिर से सवाल 21 एक और कराते हैं, इसी टाइप का सवाल आपका। दो संख्याओं का मसप 8 है हमारा, एचसीएफ 8 दे रखा है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल इस बार दे रखा है। पहले सवाल में दे रखा था 21 सवाल में योग सम दे रखा है, इस बार प्रोडक्ट दे रखा है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हमारा 64 है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये करा रहा हूँ। ये आपका रेलवे ग्रुप डी का आपका सवाल पूछा गया है। तो संख्याओं को कितने जोड़े हमारा मौजूद हो सकते हैं, जोड़ा मतलब वही को प्राइम आपको बनाना है, उन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई हुआ। शर्त को हमारा जो ऊपर दिया है सवाल आपका, उस शर्त को पूरा करता हूँ। तो वही आपका कॉन्सेप्ट है आपका, दो संख्याओं का मसफा 8 है हमारा, क्या बाबू मसफा 8 है। तो 8 अगर जो दोनों संख्या को लोगे तो 8 हमारा कॉमन होना चाहिए, एक एक्स ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं हमारा, ठीक। अब इन दोनों देखो, पहला नंबर 8 एक्स होगा, दूसरा नंबर 8 वाई, तो तभी तो इसका मसफा हमारा 8 होगा हमारा। 8 हमारा क्या होगा आपका एचसीएफ हो गया हमारा। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई दे रखा है आपको, अब एक लाइन में करेंगे, पूरा कहानी नहीं लिखेंगे जैसे पहले 21 वाले सवाल में किया था, ठीक है। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है हमारा गुणनफल 6400 है हमारा, कितना बाबू 6400। तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारा 64 एक्स वाई इक्वल टू 64। 64 से हमारा 64 कटेगा हमारा 100 बार में। तो अब की पारी जो केस बना हमारा एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई बराबर 100। तो पहले सवाल में हमारा प्लस वाला था, जो जोड़ने पर हम कर रहे थे, इस बार हमारा गुणनफल है, मल्टीप्लाई है हमारा एक दूसरे से, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा को प्राइम आना चाहिए। दो ऐसा नंबर लेना, मल्टीप्लाई करने पर हमारा को प्राइम आया हमारा, वही आपका जोड़ा होगा हमारा। तो 100 को हम क्या क्या ले सकते हैं बाबू, 1 इंटू 100 ले सकते हैं। 1 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, आपका 100 ही आएगा हमारा। एक पेयर ये बन गया हमारा, समझे। दूसरा पेयर हमारा क्या बन सकता है हमारा, दूसरा पेयर हमारा ये बन सकता है हमारा 4 इंटू 25 का, 25 चौक को 100। अब कोई ऐसा पेयर आपका नहीं बनेगा, ये भी बन सकता है देख सकते हो, लेकिन ये नहीं लेंगे हम। जैसे कि हमारा 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे आपका 100 बनेगा आपका। लेकिन देखो 2 यहां पर कॉमन है, 2 यहां पर कॉमन है, 2 के टेबल में आपका कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा आपको। तो ऐसा नंबर 2 लेना आपको मल्टीप्लाई जो आपका को प्राइम हो। जैसे 4 और 25 में आपका कोई आपका मल्टीपल नहीं है एक दूसरे से आपका, ठीक है। तो सिर्फ आपका पॉसिबिलिटी कितना आपका 2 पेयर का, तो 2 पेयर का पॉसिबिलिटी है, तो 2 आंसर आप मार्क आ जाओ, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको। चलिए, तो अगर आपने तरीका सीख लिया तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ जल्दी से कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद टाटा। चलिए सवाल नंबर 22 बनाते क्या करें। दो को संख्या है, इसका लसपा और मसपा 12 गुना हमारा। इनमें से एक संख्या हमारा 8 है और मसपा लसपा का योग हमारा 52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। पहले इसको मैं आपको रेशियो मेथड से बताता हूँ। मैंने रेशियो मेथड जैसे कि हमारा एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, क्या बताया, एलसीएम की जो वैल्यू होता है हमारा एचसीएफ से हमेशा आपका बड़ा होता है, एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कह रहा है दो को संख्या है जिसका लसपा और मसपा 12 गुना। 12 गुना का मतलब क्या है, यानी कि एक हमारा एलसीएम हमारा, एक हमारा एचसीएफ हमारा, एक एलसीएम एक एचसीएफ है। तो एलसीएम हमारा 12 है हमारा, यानी कि 12 आपका बड़ा है हमारा, और एचसीएफ को हम 1 ले लेते हैं। समझे कि नहीं समझे हमारा, यानी एचसीएफ की जितना भी वैल्यू आपका एल, यानी कि इसका मतलब क्या, एलसीएम की जो वैल्यू हमारा एचसीएफ का हमारा 12 गुना होगा। तो ये आपका ग्रेटर होता है हमारा, हमेशा एलसीएम आपका एचसीएफ से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आपको लिखना है। अब तो 32 गुना है तो 32 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे, जितना गुना बोलेगा बड़ा वाला यहाँ पर लिखेंगे, छोटा वाला यहाँ लिखेंगे, ठीक। तो एचसीएफ का जो 1 होगा तो एलसीएम जो होगा एचसीएफ का जितना गुना होगा इस यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख दो ऐसे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इन दोनों को जोड़ने पर, एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा 52 आ रहा है। कितना आपका आ रहा है बाबू 52, दोनों को जोड़ने पर कितना आपका आ रहा है 52।
ठीक है, 52 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कितना आपका आ रहा था 13, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 52, और एक्चुअल में 12 और 1 को जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 13, 52 है ना आपका 13, यानी 13 यूनिट का मान कितना दे रखा है 52 दे रखा है आपका, 13 चौक को 52, 1 यूनिट का मान निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे 1 यूनिट, 13 चौक को 52, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4 आ गया हमारा, 1 यूनिट का मान 4 आ गया, तो 12 यूनिट का मान 12 चौक को 48 आ गया हमारा, और 1 यूनिट का मान एचसीएफ हमारा कितना आपका 4 आ गया हमारा, एचसीएफ निकल के 4, एलसीएम निकल के 48। अब यहाँ पर कह रहा है एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या बताना है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है, नंबर 1 हमारा 8 दे रखा है, नंबर 2 आपको निकालना है, हो गया आपका काम खत्म, पैसा हजम। 8 से इसको काटोगे 8 छक्का 48, 6 बार में, तो 6 चौक को 24 आपका बच्चा, तो N2 कितना आ गया आपका 24, देख लो जौन सा भी आपका ऑप्शन है ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बेसिक से इसको जब करोगे तो बेसिक से आपका कैसे करोगे, बेसिक से बच्चे ऐसे करते हैं, ये तरीका पता होगा तो आपको एक लाइन में आपको कर सकते हो, मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो ये सब सवाल। ठीक है, बेसिक से कैसे करते हैं, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लसपा मसपा का 12 गुना है, यानी कि जो एलसीएम है हमारा एचसीएफ का कितना गुना हमारा 12 गुना हमारा, किसका एचसीएफ का। ठीक है, समझ में आ गया, इनको जोड़ने पर यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने पर कितना है बाबू 52 है हमारा, कितना आपका 52 है, तो एक संख्या हमारा 8 दे रखा है, दूसरी संख्या भी निकालना है, तो इसका रिलेशन का यूज करेंगे हम, तो एलसीएम की वैल्यू कितना आपका 12 है, 12 एचसीएफ है हमारा, तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर एकदम 12 एचसीएफ, यहाँ पर वैल्यू पुट करके रखते हैं, तो 12 एचसीएफ और एक एचसीएफ मिलकर बन गया आपका 13 एचसीएफ इक्वल टू 52, 13 से काटो 13 चौक को 52, तो एचसीएफ की वैल्यू कितना आ गया आपका 4, एचसीएफ की वैल्यू बाबू आ गया 4, तो एलसीएम की वैल्यू कितना हो गया आपका, ये एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे 4, 12 चौक को 48, यहाँ से भी वही चीज आएगा, एलसीएम आपका आ गया 48 और एचसीएफ आपका आ गया 4। ठीक है, एक दूसरे का 12 गुना हो गया ना आपका, एचसीएफ अगर जो 4 है तो इसका 12 गुना 12 चौक 48 हो गया हमारा, समझे, समझ में आ गया ना, ये हो गया, तो यहाँ से फिर फार्मूला रख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम 48, एचसीएफ कितना आपका 4 इक्वल टू पहला नंबर कितना 8, दूसरा नंबर आपको निकालना है, फिर वही चीज आपका आ गया 6, 6 चौक 24 N2, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से भी, मतलब कॉन्सेप्ट से भी, या ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं।